रहमान फाउंडेशन की पुकार, आगे बढ़ो, मदद करो। हैं उसके मुताबिक तकरीबन 25 लाख अफराद वहां से नकल मकानी कर चुके हैं। जिला मर्दान के मुख्तलिफ कैंप्स में मौजूद हैं, जिनमें शेख शहजाद, शेख यासीन कैंप, जलाला कैंप, मजदूराबाद कैंप और सवाबी के मुख्तलिफ कैंप्स में, जिनमें तरकई कैंप शामिल है। इसके साथ साथ शाह मंसूर टाउन का कैंप शामिल है और नौशहरा का जलोजई कैंप शामिल है। इसके अलावा लाखों की तादाद में जो मुतासिरीन हैं उन्हें मर्दान, सवाबी और नौशहरा के अवाम ने, जो होस्ट फैमिलीज हैं, उन्होंने अपने घरों में मेहमान के तौर पर बसाया हुआ है, ठहराया हुआ है। इन लाखों मुतासिरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा इदारा है जो मुमकिन बना रहा है हर उस इमदाद को जो कि इस तक पहुंच रही है, और वो कोशिश कर रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जहां जहां भी इमदाद की जरूरत है और मुनासिब चीजों की जरूरत है, वहां तक इसे उसी यकीन के साथ पहुंचाया जाए जिस यकीन के साथ मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन को ये इमदाद दी जा रही है। MKRF ने आपके लिए जिस तरह का एहतमाम किया है कि आप किस तरह से MKRF को डोनेट कर सकते हैं या इमदादी अशिया इसके मुख्तलिफ कैंप्स में जमा करा सकते हैं, इसके लिए मुस्लिम कमर्शियल बैंक की किसी भी ब्रांच में मुतासिरीन के लिए रकम, इमदादी जो रकम है वो जमा करवाई जा सकती है। अकाउंट नंबर हम आपको बता दें 1002376 है और ब्रांच कोड है 0915। इसके अलावा अगर आप जो मुतासिरीन हैं इनके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी इत्तला हासिल करना चाहते हैं या मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इमदाद जमा कराने के लिए अपनी तसल्ली कराना चाहते हैं, तो MKRF ने आपके लिए कॉल सेंटर भी कायम किया है और इस कॉल सेंटर का नंबर है 02126000200। इस पर आप कॉल करके आप मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और जिस तरह से आप मदद करना चाहते हैं उस बारे में भी आप इनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चेक के जरिए इमदाद करना चाहते हैं मुतासिरीन की, तो TCS का नुमाइंदा 24 घंटों में, आप अगर उनको अपना पता बता दें तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बताए हुए पते पे पहुंचेगा, आपसे चेक वसूल करेगा। इसके साथ साथ आप मोबाइल के जरिए भी इस इमदाद का बराह रास्त हिस्सा बन सकते हैं। आप स्वात लिखकर इसे 4361431 पर SMS करें और बराह रास्त इस इमदाद का हिस्सा बन जाएं, जो कि MKRF ने आपके लिए जो मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए हैं और जो MKRF चाहता है कि आप लोग आगे बढ़ें और मदद करें। इन सारी जो तफसीलात मैंने आपको बताई हैं ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई ये मालूमात आपको दिखाई दे रही होंगी। जो मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए हैं MKRF ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, उसमें हम आपको बता दें कि PF म्यूजियम कराची में भी एक कैंप कायम किया गया है, आप वहां पर भी इमदादी अशिया जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी में जो जंग बिल्डिंग है मरी रोड पर वाक़े, वहां पर भी एक कैंप कायम किया गया है और लाहौर में रेस कोर्स पार्क जेल रोड पर एक कैंप कायम किया गया है। आप वहां भी मुतासिरीन स्वात, बुनीर और दीर के लिए इमदादी अशिया इकट्ठी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि शारा फैसल कराची पर मैक्रो पर एक मदद बाजार कायम किया गया है। इसके साथ साथ मॉडल टाउन लाहौर में भी मैक्रो पर एक मदद बाजार कायम किया गया है। अब हम चलेंगे एक बार फिर और जानना चाहेंगे कि जो मुतासिरीन स्वात हैं, मुतासिरीन बुनीर हैं और दीर हैं, जो नकल मकानी करके आए हैं ऑपरेशन के नतीजे में सूबा सरहद के मुख्तलिफ शहरों में, जो मुख्तलिफ कैंप्स में रह रहे हैं, तकरीबन 1 लाख तक कैंप्स में रह रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो होस्ट फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, इस बारे में मर्दान में मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे शकील फरमान अली। जी शकील, बताइए कि ऑफिशियली क्या बताया गया है कि अब कितनी नकल मकानी हो चुकी है, कितनी तादाद बताई गई है और क्या सूरत हाल है कैंप्स में और कैंप्स के बाहर? शुक्रिया जावेद। हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक अब तक जो है 25 लाख से ज्यादा जो अफराद हैं उन्होंने नकल मकानी की है शोरत ज़दा इलाकों से। मर्दान डिवीजन में जो है कमिश्नर मर्दान, हमारी उनसे बात हुई है, उनका कहना यह है कि 8,50,000 से ज्यादा जो मुतासरीन दीर, बुनेर और स्वात हैं उन्होंने मर्दान, सवाबी और दरगई का रुख किया है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उन मुतासरा लोग हैं, उनकी तादाद जो है 8,50,000 से ज्यादा है। इनमें से बेशतर जो लोग हैं वो कैंपों से बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा जो अफराद हैं, मुतासर अफराद, वो कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे हैं।
कैंपों के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुतासरीन को हर किस्म की सहूलत दी जाए। ताहम ऑन ग्राउंड हमने देखा है, आज भी हमने मुख्तलिफ इमदादी कैंपों का दौरा किया है, तो हमने देखा है कि बाज़ मुतासरीन ऐसे अब भी हैं जिनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ पे मर्दान में काफ़ी गर्मी होती है, खेमा इंतहाई गर्म हो जाता है दोपहर के वक्त। तो बाज़ खेमे हमने ऐसे देखे हैं इमदादी कैंपों में कि जहाँ पे अभी तक जो है उनको पंखा फराहम नहीं किया जा रहा, और मुतासरीन मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत उनको जल्द अज जल्द जो है पंखा फराहम करे। इसी तरह एक दूसरा बड़ा इशू जो है वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। हालांकि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि तमाम इमदादी कैंपों में मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है मुतासरीन को प्रोवाइड की जाएँ। ताहम हमने देखा है कि अब भी इस शोबे में जो है लेक सामने आ रहा है और मजीद इस शोबे में काम करने की ज़रूरत है। पंजाब रेंजर जो है उन्होंने आज यहाँ पे शेख यासीन में जो है रिलीफ कैंप लगाया है, और पंजाब रेंजर्स के जो डॉक्टर्स थे वो यहाँ पे मुफ्त भी इमदाद दे रहे थे मुतासरीन को। इसी तरह शेख यासीन कैंप में कल जो है पाक फौज के ताउन से जो है अस्पताल कायम किया जा रहा है। सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त जो हमने देखा है वो हमला खवातीन के हवाले से सामने आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान में जो है गुज़श्ता 21 रोज के दौरान जो है OPD में 500 से ज्यादा खवातीन का जो है मुआयना किया गया है, और जो हमारी वहाँ पे इंतजामिया से बात हुई है उनका कहना ये था कि इनमें से 160 खवातीन जो है उनके यहाँ जो है बच्चों की विलादत हुई है। सबसे बड़ा और अहम मसला जो उन्होंने बताया है गायनाकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर नसीम अख्तर, उनका कहना ये था कि चूंकि कैंप्स में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि लोग जल्दी जो है हमला खवातीन को अस्पताल तक लाया जा सके, तो इस वजह से, और दूसरा जो बाज़ ऐसी हमला खवातीन थी जो कि तवील और दुश्वार गुजार पैदल सफ़र करके अस्पताल तक पहुंची थी, उनकी 160 खवातीन के अलावा जो 30 खवातीन ऐसी भी थी जिनका हमल ज़ाया हुआ है और जिनका एबार्शन किया गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि जो शोरज़दा इलाकों से नकल मकानी करके आने वाली खवातीन थी उनको अस्पताल तक रसाई में जो है देर हुई है। 66,000 से ज्यादा जो है हमला खवातीन जो है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक वो अब भी जो है कैंपों में मुकीम। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली। जियो न्यूज के नुमाइंदे हमें तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। उनका यह भी कहना था कि जो ऑफिशियल फिगर बताई हैं कमिश्नर मर्दान खालिद उमरज़ई ने 25 लाख से जायद अफराद जो हैं उन्होंने नकल मकानी की है स्वात, बुनीर और जो दीर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां से। उनका यह कहना था कि जो अब भी जो जिन मसाइल का सामना है इन कैंप्स में रहने वाले लोगों का, उनमें ज्यादातर जो है वो गर्मी का मसला है, चूंकि मर्दान से सुबह सरहद के मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर सख्त गर्मी पड़ती है। इस वक्त बहुत गर्मी में शिद्दत आ रही है और जाहिर है कि कैंप्स को पंखे प्रोवाइड नहीं किए गए, लिहाजा गर्मी एक बहुत बड़ा मसला है। उनका यह भी कहना था शकील फरमान अली का कि जो दूसरा बुनियादी मसला है वो वही तिब्बी सहूलियात का मसला है कि मेडिकल फैसिलिटीज अभी भी उसकी कमी है इन कैंप्स के अंदर। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो सबसे बड़ा मसला है वो खवातीन के हवाले से मसला, जिसपे हमने आज के शाम के प्रोग्राम में भी बात की थी और अब भी हम बात करेंगे कि हामला खवातीन का मसला 21 रोज में उनका यह कहना था कि जो मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें 500 से जायद खवातीन का मुआयना किया गया और इस दौरान 160 खवातीन के यहाँ बच्चों की विलादत भी हुई। उनका यह भी कहना था कि बहुत सी शिकायत ऐसी भी आई हैं कि नकल मकानी के दौरान बहुत सी खवातीन का हमल भी जाया हो गया है। इसी मौजू पर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे तो इसी मौजू पर बात करेंगे। मीर खलील रहमान फाउंडेशन की पुकार, आगे बढ़ो, मदद